दोस्तों, साथी फिल्म 1968 की एक हिंदी भाषा फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार और वैजंती माला ने एक साथ काम किया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। डॉक्टर रवि, जो राजेंद्र कुमार होता है, वह विदेश से लौटता है और एक अस्पताल में डॉक्टर का काम करने लगता है। वह नर्स शांति से मिलता है, जो वैजंती माला होती है। शांति अपनी माँ के साथ गरीबी में रहती है। उसकी माँ बहुत बीमार है। रवि शांति की माँ का ऑपरेशन करने का फैसला करता है और उस ऑपरेशन में शांति की माँ मर जाती है। रवि अपराध बोध से ग्रस्त शांति से शादी कर लेता है। उसकी शादी से उसके गुरु काका नाराज हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनकी बेटी रजनी से शादी करेगा, जो सिम्मी ग्रेवाल होती है। रवि और शांति दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर घूमते फिरते हैं और गाने वगैरह गाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर चाहते हैं कि रवि अपने कैंसर अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करे। रवि अपने को अनुसंधान में इतना बिजी कर लेता है कि वह शांति को भूल जाता है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस बात से शांति बहुत परेशान रहने लगती है और इसी बीच दोनों में बहुत कहासुनी होती है। रवि उसे कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे शांति उसका साथ छोड़कर चल देती है। वह अब रवि पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। रवि उसकी तलाश करता है और कुछ दिनों बाद उसे यह पता लगता है कि वह एक रेल दुर्घटना में मर चुकी है। इस बात से रवि टूट जाता है। उधर उसके काका गुरु बहुत बीमार हो जाते हैं और काकी रवि से कहती है कि उनकी बीमारी का कारण हमारी बेटी रजनी की जिद है कि वह रवि से ही शादी करेगी, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। इस बात से रवि और परेशान हो जाता है, मगर उसे रजनी से शादी करनी पड़ती है। मगर वह शांति को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। इस बात से रजनी खुद को उपेक्षित महसूस करने लगती है। मगर एक दुर्घटना में रवि अपनी आंखें खो देता है और उसे दिखना बंद हो जाता है और कैंसर अनुसंधान करने में वह असमर्थ हो जाता है और वह नेत्रहीन हो जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और घरवाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसे घर में एक नर्स की ज़रूरत पड़ती है जो अंधे रवि की देखभाल कर सके। और जब शांति अंधे रवि को देखती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और किसी को भी नहीं बताती कि यह मेरे पति हैं और वह उस घर में काम करने लगती है और रवि की पूरी देखभाल करती है। रजनी की माँ को लगता है कि यह नर्स रवि को अपने वश में करना चाहती है, तो वह उसे घर से निकाल देती है। उधर रवि का इलाज के बाद आंखों का ऑपरेशन होता है और उसकी पट्टी खुलने वाली होती है। रवि के पास शांति और उसका फोटो होता है। वह उस फोटो को रजनी देख लेती है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। वह सोचती है जो हमारे घर में नर्स बनकर आई थी वही रवि की पत्नी है। यह सब क्या हो रहा है? फिर डॉक्टर के दोस्त संजीव कुमार को भी यह खबर लग जाती है। रवि का दोस्त डॉक्टर होता है जो संजीव कुमार होता है। रवि अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पास जो फोटो है यही मेरी पत्नी है। रजनी अपनी माँ से पूछती है कि शांति कहाँ गई। वह बोलते हैं उसे हमने घर से निकाल दिया।
फिर रवि की आंखें ठीक हो जाती है और वह शांति को ढूंढने निकल जाता है और शांति उसे देखकर पानी में कूद जाती है, मगर रवि उसे पानी से बचा लेता है और अपने घर लाता है। शांति बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बीच में आ गई। रजनी बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में आई थी। मैं अब तुम दोनों के बीच से निकल रही हूँ। तुम दोनों फिर से मिल जाओ, इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या होगी। और फिल्म के अंत में रजनी दुखी मन से रवि और शांति को मिलवा देती है और खुद डॉक्टर के कोर्स के लिए विदेश चली जाती है और फिर से रवि और शांति मिल जाते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेंद्र कुमार रवि, वैजंती माला शांति, सिमी गरेवाल रजनी, पहाड़ी सन्याल रजनी के पिता, डेविड अब्राहिम हेड डॉक्टर, वीना रजनी की माँ, राम मोहन रवि के सहकर्मी, संजीव कुमार अशोक और शबनम डी.के. सप्रू, राधा कृष्ण, प्रतिमा देवी और शशि कपूर। और इस फिल्म के गाने थे, पहला गाना था आंखें खुली थी, अगला गाना था जो चला गया उसे भूल जा, ये गाना बहुत ही सुपरहिट था। अगला गाना है हुस्ने ए जाना, अगला गाना है मैं तो प्यार से, अगला गाना है मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना। ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ था। अगला गाना था मेरे जीवन साथी, कली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हो इस गुल के निहाल, मेरे जीवन साथी। ये गाना भी बहुत सुपरहिट था। अगला गाना है ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। ये गाना भी बहुत ही सुपरहिट हुआ था। ये सभी गाने गाए थे मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म के निर्देशक थे सी.वी. श्रीधर, लिखा था राज बलदेव राज ने, कहानी थी सी.वी. श्रीधर की, उत्पादित किया था एस. कृष्णामूर्ति ने, छायाकार थे मार्कस बार्टले, संपादित किया था एन.एम. शंकर ने और संगीत दिया था नौशाद ने। और इस फिल्म की फरमाइश की थी अमलेश बहन जी और हिंदू संस्कृति ने। अगर आपको भी अपनी पसंद की फिल्म सुननी है तो कमेंट बॉक्स में उस फिल्म का नाम बताएं और कमेंट में आपका नाम भी लिया जाएगा।